नबी, खुदा दा नबी नबी नबी, बोलो 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 नबी नबी, खुदा दा नबी नबी नबी। माय पीछे के माय पीछे, माय पीछे का गया, माया पीछे माया पीछे माय पीछे का गया, माय पीछे के माय पीछे, माय पीछे का गया, माय पीछे के माय पीछे, माय पीछे का गया। ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे, ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे। यरीहो दी दीवार भला विच सी गिराई, हालेलुया नारा हमारी तुरी सी बजाई, यरीहो दी दीवार भला विच सी गिराई, हालेलुया नारा हमारी तुरी सी बजाई, हालेलुया नारा हमारी तुरी सी बजाई, हालेलुया नारा हमारी तुरी सी बजाई, हालेलुया 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 हालेलुया। यरीहो दी दीवार भला विच सी गिराई, हालेलुया नारा हमारी तुरी सी बजाई, यरीहो दी दीवार भला विच सी गिराई, हालेलुया नारा हमारी तुरी सी बजाई, हालेलुया नारा हमारी तुरी सी बजाई, हालेलुया नारा हमारी तुरी सी बजाई। महिमा शैतान नु लताड़ो, महिमा शैतान नु लताड़ो, महिमा शैतान नु लताड़ो, महिमा शैतान नु लताड़ो। नारे बता दे मारो, नारे बता दे मारो, नारे बता दे मारो, नारे बता दे मारो। ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे, ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है। यस जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है Yes. जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है वो जिंदा है। जिंदा है Jesus. जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, Jesus. जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है। सब बोलेंगे जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, वो जिंदा जिंदा है। है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है तुम्हारा जिंदा सब कुछ है जिंदा कर यीशु, देगा आज। जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है सब जन। यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, सब बोलेंगे। जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, यीशु से स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। अपने शब्दों में आपका स्वागत है खुदावंद, हमारे घरों पे आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। मैं बोलता हूं अपने घरों को देखो और उसका स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत का मतलब एक बड़ा फेवर,
परमेश्वर का एक बड़ा फेवर, जीसस। स्वागत करो जहां जहां तुम उदास हो, जहां जहां तुम उदास हो, स्वागत करो। जहां जहां तुम उदास हो, मैं क्या बोलता हूं, देखो अपने चैलेंज को, अपनी फाइट को, अपने क्लेश को, और स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। क्योंकि जब तुम उसका स्वागत करोगे, तुम्हारी और स्वर्गदूत खड़े हो जाएंगे, और जो तुम्हारी मुसीबत है, जो तुम्हारा क्लेश है, उसको समझ आ जाएगा कि तुम्हारी और पवित्र आत्मा के दूत खड़े हैं। बल से स्वागत का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा है जो अभी इसी वक्त तुम्हारे हालात बदल सकते हैं। पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे सिचुएशनों को चेंज कर देगा। वो चेंज कर देगा। वो मैं तुम्हारे घरों के ऊपर हाथ रखता हूं, महासामर्थ से भरा हुआ। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा के दूत तुम्हारे घरों में जाएं। जब तुम स्वागत करो, तुम्हारे सिचुएशनें बदल जाएं आज। जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ सब। इस सभा में कोई ऐसा ना हो जिसके हाथ ऊपर ना हो। हाथ ऊपर का मतलब प्रभु यीशु, जो लोग हाथों को उठाए हुए हाथ हिला रहे हैं, तेरे दूत उनको छुए अभी यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, तेरे दूत जो तुम्हारे संग संग चलते हैं, वो छुए और इनको चंगा कर दें अभी यीशु के नाम से। परमेश्वर, तेरे नाम से खुदावंद, जो लोग हाथों को उठाए हुए, जो आपने मेरे परमेश्वर 2024 में जो आपने हमसे वायदे किए मेरे परमेश्वर, आपने कहा मैं मजबूत करूंगा तुम्हारे घरों को, तुम्हारे बच्चों के जीवन को। आपने कहा मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मजबूत करूंगा, मैं स्टैब्लिश करूंगा तुम्हें, तुम्हारे फाइनेंस को। उठाओ हाथों को, हिलाओ। उसके दूत तुम्हारी कमजोरियां तोड़ देंगे अभी। वो कमजोरियों को तोड़ देंगे अभी इसी वक्त। उठाओ हाथों को, हिलाओ। तुम्हारी कमजोरियां सदा के लिए जाती रहेंगी। मैं बोलता हूं अगर तुम्हें बांधा गया है, अभी तुम छूट जाओगे। अभी। ओ परमेश्वर, प्रभु यीशु का बल से स्वागत करो उसका। ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो यहोवा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे, ललकारो मसीहा दे नाम दे। माया पीछे गा गया, माया पीछे। उसने 2024 में कहा मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, और परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, उन वायदों के साथ आप गवाहियां सुन रहे हो, जो गवाहियां चल रही हैं। वो क्या है? उसने कहा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। 2024 परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें और तेरे लोगों को दे दिया, जाओ और जीतो हर जगह पे, हर चारों दिशाओं पे। परमेश्वर जो ना कि पृथ्वी पे, स्वर्ग में भी उसका नाम चलता है प्रभु यीशु। ओ वो पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक, जिसने अपना लहू और अपना बदन दिया। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा? हमने पढ़ा कि कैसे परमेश्वर का जो लहू और बदन हमें कितनी उलझनों से वो छुड़ाता है, कितनी उलझनों से उसने हमें छुड़ाया, आजाद किया। पिछले हफ्ते आपने सुना इब्रानियां 6 उसकी 1 में आपने सुना कि कैसे परमेश्वर बोलता है कि मुर्दे कामों की नींव मत रखो।
उसने कहा मुर्दे कामों की नींव मत रखो। और उसने कहा अगर तुम ऐसा करते हो तो प्रभु यीशु को दोबारा क्रूज पे चढ़ाते हो और उसको बेइज्जत करते हो। आपने लास्ट हफ्ते, पिछले हफ्ते आपने देखा कैसे पुराने समय पे जब परमेश्वर प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे नहीं थे तो क्या होता था, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जब परमेश्वर के घर पे लोग अपनी भेड़ों को, भेंटों को लेकर जाते थे। तो क्या क्या उनको चैलेंजिंग, क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या फाइट उनको करनी पड़ती थी। और आपने देखा ध्यान से कि कैसे लहू और बदन जो परमेश्वर ने दिया हमारे लिए वो कितना अहम है हमारे लिए, कितनी बड़ी वो कुर्बानी, वो कितनी बड़ी कुर्बानी जो परमेश्वर ने जीसस, कैसे लोग उलझनों में बंधे हुए थे। हमारे पुराने बाप दादा परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग, और परमेश्वर के लहू और बदन की वैल्यू क्या है। जब हम उन उलझनों से निकलते हैं, जब हम उन उलझनों को देखते हैं जो लेवी व्यवस्था में हमने पढ़ा, तो समझ आता है कि क्या वैल्यू है परमेश्वर के पृथ्वी पे आने की। प्रभु यीशु का पृथ्वी पे आना, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, वो कितना बड़ा ऐसा परमेश्वर ने हमें छुड़ाया एक ही बार। जब तक हम उसको नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और हमने लेवी व्यवस्था चैप्टर 1 से 5 तक देखा था। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको पता कौन चंगा करने वाला है? सुनो मेरी बात, अगर आप सही में अपने जीवन में जो कुछ तुम्हारे चैलेंज चल रहा है, फाइट चल रही है, अगर उससे निकलना चाहते हो तो सही में बोलते हैं ना सब कि विश्वास करो हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा तुम्हारे विश्वास? जब परमेश्वर यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का सही में तुम्हें उसका रीजन, उसके पीछे रीजन क्या था, अगर आप उसमें से होकर निकलोगे तो आपको वैल्यू समझ आएगी, आपको सही में समझ आएगा कि नहीं, प्रभु यीशु का आना। आप कभी भी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं करोगे कि प्रभु यीशु के क्रूस की ओर, उसके जीवन की ओर, उसके लहू और बदन की ओर, प्रभु यीशु की ओर कोई उंगली उठाए। आप कभी भी पाप नहीं करोगे, आप पाप में नहीं जाओगे, गलत कामों में कभी भी नहीं जाओगे, जब तक आपको ये नहीं समझ आता कि हमें किस दलदल से निकाला है परमेश्वर ने, हमें किस ऐसे सिस्टम से निकाला है जो हैरान हो जाओगे सोचकर। मैं आज आपको सिर्फ
एक बात बताने के लिए आया हूं, सिर्फ एक बात। वो कौन सी है? कि परमेश्वर के यीशु मसीह के पृथ्वी के आने का रीजन, कारण, जब तुम समझोगे पुराने सिस्टम को देखते हुए। आप में से अगर कोई खड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल कोई राजा खड़ा है, कोई इस शहर का कोई बड़ा अधिकारी खड़ा है, इस देश का आपके अंदर कोई बड़ा अधिकारी खड़ा है, और जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो क्या राजा है, क्या अधिकारी है देश का, जब तुम्हें पता चलता है कि हां पीछे इसके क्या सिस्टम है, क्या पावर है, फिर आपकी वैल्यू, आपकी आंखों में, आपके मन में उसकी वैल्यू, आप इंसान को देख के तो तोलते हो, लेकिन उसके पीछे क्या है, वो है कौन, फिर आपको पता चलता है। अगर आपको पता ही ना हो कि एक देश का बड़ा अधिकारी, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आपसे मिल रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो आपका मिलना अलग होगा। अगर आपको पता है कि सबसे बड़ा एक देश का प्राइम मिनिस्टर आपको मिल रहा है, तो आपके मिलने का तरीका भी अलग होगा, शब्द भी अलग होंगे। तो आपको जो इस दुनिया का बनाने वाला, जो इसको चलाने वाला, जो स्वर्ग में सब कुछ चलाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, अगर आपको सही में समझ ना आई जब तक कि पीछे हो क्या रहा था, जिसके कारण परमेश्वर इस पृथ्वी पे आए, उसने किस दलदल से हमें निकाला है, वो वहां पे क्या क्या बंधन थे जिससे उसने हमें निकाला है, जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो जो बात बोलते हैं ना, विश्वास, आज आप इसी को हमने देखना है कि क्या वो था पीछे कारण। पुराने समय पे हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ क्या? तुम्हारा इंटरेस्ट है प्रभु यीशु को ढूंढने में कि क्या कारण था, तब होता क्या था? और सुनो बात, आप जैसे ही सुनते जाओगे, आज परमेश्वर ने बोलकर भेजा मुझे, तुम चंगे होते जाओगे उसी टाइम। आपने सुनते जाना है, आप चेक करते जाना, कुछ नहीं, आप सुनते जाओगे, आप चेक करते जाओ, बड़ी बड़ी हीलिंग्स, बड़े मिराकल आपको समझ आएगी। प्रभु यीशु का आना, एक दलदल से उसने हमें निकाला। एक जरा सी गलती पुराने समय पे, अगर तुम भवन में आकर एक गलती कर दोगे, फिनिश। सजा मिलती थी, किसकी सजा? यहां तक मौत की सजा भी मिली है। और मौत की सजा किनको मिली? कोई एमे गैमे नहीं थे लोग, जो मेन होते थे, जिनसे परमेश्वर सीधी बात करता था, उनके घरों में गलतियों की सजा क्या थी? मौत थी। आज हम भवन में आते हैं, हमारा दिल करता है इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर है, यहां तक आपका जहां मन है, आप जैसे मन है, जिस हालात में भी हो, आप बीमार हो, आप चंगे हो, आप हैंडीकैप्ड हो, आपको वहां पे ऐसा नहीं था। पुराने समय पे भवन के अंदर अगर आप टांगों से प्रॉपर चल नहीं पा रहे, तो आप भवन के अंदर वाले हिस्से में नहीं जा सकते थे।
आपको समझना है कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने किया है उसकी अहमियत क्या है। उसकी अहमियत ने आपके शब्दों को चेंज कर देना है। उसकी इंपॉर्टेंट कितनी है, आपके शब्दों को चेंज करेगा, आपको समझ आएगी ओ ये हो रहा था, उससे निकाला है परमेश्वर ने। और इसको पढ़ने के लिए हम 2 किताबें पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था आपने 5 तक देखा ना पिछले हफ्ते, क्या क्या भेड़ बकरियां, छिपकली, पर्व। कई लोगों ने जाकर लेवी व्यवस्था पढ़ा, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, लेवी व्यवस्था की जो किताब है उसको पढ़ा और मुझे मैसेज किए कि हाँ अब हमें समझ आ रहा है। बहुत से लोगों ने उन्होंने यही बोला कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं इस किताब को, क्योंकि इसमें समझ ही नहीं आती थी कि ये ले आओ वो ले आओ, भेड़ दे दो, बकरी दे दो, ब्लड है काट दो, ऐसे कर दो। उसको दोबारा पढ़ो, सब जाकर आपको सही में समझ आएगा कि परमेश्वर यीशु मसीह का आना हमें किस भयंकर तूफानों से निकाला उसने एक ही बार। कितने बड़े उसने दलदल से, उसने बीमारियों से, उसने पंगों से हमें निकाल दिया। इतनी बड़ी आजादी आज तक नहीं हुई किसी के भी थ्रू। पिछले वीक आपने देखा, हम उसी से आगे चलते हैं। लेवी व्यवस्था चैप्टर 10 1 से 7 तक सुनिए ध्यान से। आपने क्या सुनना है, आपने देखना है कि पुराने समय पे इतना भयंकर था और आज इस तरफ जीसस क्राइस्ट की आजादी है, लेकिन इस तरफ आपको देखना है पुराने समय पे किस चीज से निकले हो। फिर आपको इस जगह की वैल्यू समझ आएगी, परमेश्वर के क्रूस की, उसके लहू बदन की। और आप कभी भी अगर आप इन बातों को अपने लोगों में बताओगे जाकर, कभी भी पाप नहीं करोगे, कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे कि परमेश्वर के ऊपर उंगली आए, परमेश्वर की लोग बातें करें, ऐसा कुछ करोगे ही नहीं। अगर आपको नहीं पता तो आपको लगता है हाँ जी यीशु मसीह वो छुटकारा दिंदा, नहीं, बहुत कुछ ऐसा जो आपको परमेश्वर के वचन से समझ आएगा। हाँ जी, लेविया ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਤਦ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਪਰਾ ਧੂਪ ਤੁਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 2 ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ। फिर से पढ़ो आराम से। आयत 1 तद हरून दे पुत्रा नादाब अते अबीहू हारून के पुत्र नादाब अते अबीहू ने, उनके 2 पुत्र थे, उनके बारे में लिखा हुआ है, आपो अपनी धूपदानी लेके उस दे विच अग भरी अते वो परमेश्वर के भवन के अंदर गए। और जब परमेश्वर के भवन के अंदर वो परमेश्वर के पास गए तो वहां पे परमेश्वर ने हदायतें दी हुई थी। क्या हदायत दी थी? जैसे बोला था परमेश्वर ने कि जो मेरे आगे आप लेके आओगे सुगंधित धूप, तो वो ये नहीं ऐसे होना चाहिए। तो उसके बारे में एक ही बात आपने ध्यान से सुननी है। हाँ जी, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧੂਪਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਪਰਾ ਧੂਪ ਤੁਖਾਇਆ। हाँ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। परमेश्वर ने वो जो उन्होंने धूप यूज किया, इस्तेमाल किया, उसके बारे में मना किया हुआ था। सिर्फ वो धूप मना किया था। और क्या किया? फिर तद यहोवा दे अगों एक अग निकली।
हाँ, परमेश्वर के भवन के अंदर से ही, वहां से आग निकली और ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ वो दोनों को भस्म कर दिया। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਏ। आपने सुना, एक गलती, छोटी सी गलती, फॉर एग्जाम्पल येलो फ्लावर को परमेश्वर ने बोला था यहां लगाना, इसको यहां लगाना, बस। छोटी गलती की भी सजा पुराने समय पे। और ये आम नहीं है लोग जिसका नाम हारून, मूसा के संग रहने वाला, मूसा हारून से परमेश्वर बातें करता था, उसके पुत्रों ने परमेश्वर के भवन के अंदर आकर एक गलती की कि धूप जो परमेश्वर ने मना किया था, खाली वो उन्होंने इस्तेमाल कर ली। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने उनको भस्म कर दिया, वहां पे उसी जगह पे मार दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप इस तरफ देखो, पुराने समय पे जो कुछ हो रहा था कि एक गलती, छोटी गलती परमेश्वर के उन लोगों ने की जो बिल्कुल संग रहते थे, जिनका चुनाव परमेश्वर ने किया था कि यही लोग मेरी सेवा करेंगे, लेकिन एक धूप हल्की सी चेंज कर दी और परमेश्वर ने भस्म कर दिया उन दोनों को। इतना ही नहीं, खाली भस्म किया और मर गए दोनों बेटे थे। आप सोचकर देखो कितना बड़ा फ्रीडम दिया हुआ उसने हमें। किसने? प्रभु यीशु के क्रूस ने। आगे अगर पढ़ोगे तो लिखा कि अफसोस भी नहीं करने दिया उसके फादर को ना। उसने बोला जरा सा भी तुम्हारे चेहरे पे मुझे दिखा, तुम्हें भी मार दूंगा मैं, मर जाओगे तुम सब। और यही नहीं, बाहर भी जितने लोग थे परमेश्वर ने बोला सबको मार दूंगा। आप सोचकर देखो, एक छोटी गलती की सजा परमेश्वर के भवन के अंदर। और यहां कौन है? पहले इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ के देखो आप। हाँ जी। आयत 4। तद मूसा ने हारून ਦੇ ਚਾਚੇ ਉਜ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਸ਼ਾਇਲ ਅਤੇ ਅਲਸਾਫਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਇਤ 5। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾरून ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓ। बताओ, जल्दी से पढ़ो। हाँ, मैं आगे जाना चाहता ਅਤੇ हूं। ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਰਥਾਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜਲਾਈ ਹੈ। ਆਇਤ 7। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। बस आप सुन रहे हो, जरा सी गलती, उनकी मौत अंदर ही। और बोला मूसा ने, ओए पंगा मत लेना, परमेश्वर अगर तुम अफसोस करोगे बाहर जितने सबको मार देगा परमेश्वर। यहां परमेश्वर पुराने समय में जब जीसस क्राइस्ट नहीं थे, कोई था नहीं हमारी ओर से बात करने वाला, कोई था नहीं जो हमारे लिए एक ढाल बन के खड़ा हो परमेश्वर और हमारे बीच में। लेकिन हुआ क्या, ये जब परमेश्वर ने क्रूस लहू और बदन दिया, हमारी ढाल बन गया वो। तो आज देखो हम कैसे, हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, भवन के अंदर आ रहे हैं। कुछ लोग गलतियां करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, फिर भी तुम चंगाई लेकर जा रहे हो जीसस क्राइस्ट से। यस, जीसस की गहराई को मापो। आप देखो उसका आना क्या, आने का मतलब क्या है। आजादी मतलब वो नहीं कि मैं बीमार हूं चंगा हो गया, वो तो है ही है, लेकिन बड़ी आजादी की बात हो रही है कि तुम अगर
जरा सा धूप चेंज कर दोगे। मैं सोच रहा था इसको पढ़कर कि परमेश्वर अगर आज होता तो सोचो किस किस की वाट लगाता परमेश्वर है। कितने लोगों को जिनको भय नहीं है, डर नहीं है, जिनको वैल्यू ही नहीं पता परमेश्वर यीशु मसीह की आने की वैल्यू क्या है, उसका जरूरी इस पृथ्वी पे आना क्यों था। ये जो आजादी लेकर हम घूम रहे हैं, जिस आजादी से हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो लहू और बदन से दी गई आजादी है। उसको जाया मत करो, उसको जाया मत जाने दो। बहुत लाखों करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं का रिजल्ट है, हजारों सालों की तपस्या है, फिर जाकर ये आजादी मिली है। ऐसा कुछ मत करो कि उसके ऊपर उंगली उठे, ऐसा कुछ मत करो कि लोग बोले। कितनी बड़ी बात है। और किसके साथ हो रहा है? मूसा के साथ। अगर किसी अदर लोगों के साथ होता तो हम सोचते कि ठीक है, ये लोग आम है, इनके साथ हो सकता है, लेकिन जो खास मूसा, वो बता रहा है ये बातें। जीसस का पृथ्वी पे आने का महत्व अगर जानना है तो आपको इनके अंदर से होकर निकलना है। आज भवन में आते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लोगों ने तो करना ही करना। याजकों की जगह पे जिनको ठहराया हुआ है, वो कुछ भी करते जा रहे हैं। सोचो पुराना समय होता तो होता क्या? जो बोलते ना मैं नहीं हटूंगा, परमेश्वर हटाकर दिखाता है ऐसे। ये जो फ्री में दी गई है आजादी, जिसका किसी ने पे नहीं किया, किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया, इसका कुछ जगह जमीन नहीं दी, कुछ लड़ाइयां नहीं की, यहां आजादी किसने दिलाई है? प्रभु यीशु के लहू और बदन ने सदा की आजादी। उसने लिखा मैं तुम्हें फ्री में देता हूं, जाओ जाकर फ्री में दो यही आजादी। जिन जिन लोगों की भागीदारी है इस आजादी के ऊपर उंगलियां उठाने की, वो पता क्या करते हैं? उसको दोबारा क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं उसको, उस आजादी को। ये सिंपल नहीं है। तुम्हारा विश्वास क्या है कि तुम विश्वास करोगे तो चंगे हो जाओगे? तो विश्वास कहां से आना है? जब उसकी वैल्यू समझ आएगी, जिसने लहू और बदन दिया हमारे लिए। लेवी व्यवस्था में लिखा क्यों है? काट दो जानवर, बकरे को काट दो, उसकी आंतड़ियां निकालो, चर्बी निकालो, सिर निकालो, कान निकालो। ये ऐसे लगता है कि पवित्र ग्रंथ के अंदर ये चीजें लिखी होनी चाहिए। क्यों लिखा है? मैंने मैक्सिमम परमेश्वर के दासों से बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या लेवी व्यवस्था पढ़ा? उन्होंने बोला ओ जी इसमें क्या है, जो कुर्बानियां थी अब थोड़ी है, कुर्बानियां पहले देते थे, ये पुराने समय की बातें लिखी हुई है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मैं बोलता हूं लेवी व्यवस्था को इतना पढ़ो कि तुम्हारे कानों में गूंजना चाहिए, टिप्स में होना चाहिए, तुम्हें समझ आएगी यहां पे जो क्रूस की वैल्यू हुई है, जो लहू और बदन दिया गया है, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आएगी ये बहुत बहुमूल्य है जो कुर्बानी दी गई है। कभी भी गलती नहीं करोगे तुम, कभी भी नहीं, घर में भी नहीं, पर्सनल भी नहीं। अगर आप परमेश्वर का मिशन लेकर जा रहे हो, दास दासी एवेंजलिस्ट हो, कभी गलती नहीं करोगे जब तुम इसको गहरे से देखोगे। आगे भी हम चलेंगे, एक बार और देखेंगे। सुनो,
हल्का हल्का हल्की हल्की गलतियों की सजाएं देखो आप। छोटी सी गलती क्या भयंकर सजा। गलती क्या, धूप चेंज कर दीजिए। आप समझ रहे हो कि परमेश्वर के लहू और बदन की कुर्बानी की वैल्यू क्या है, कहां से निकाल कर लाया हमें। मैंने बोला था आपको कि घरों में जब फफूंदी लग जाती है, उल्ली बोलते हैं हम उसको, फंगस बोलते हैं, तो वहां पे कितना कुछ बड़ा कुछ करते थे। अगर हम लेवी व्यवस्था चैप्टर 14 को पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 14 अध्याय ओदा 33 वचन, ध्यान से सुनना। आप देखोगे कि क्या था पुराना समय। घर विच लगी फफूंदी दे लई नियम। फिर कुछ परमेश्वर के दासों के वॉइस मैसेज थे कि क्या वो फफूंदी के बारे में क्या बोल रहे थे, क्या लिखा हुआ है। सिर्फ एक ही उसको हम देखते हैं। हाँ जी। फिर यहोवा ने मूसा ते हारून नु आख्या, क्या तुम सुन रहे हो सब? आज बहुत बड़े चमत्कार लेकर जाओगे। आमीन। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर के क्रूस की वैल्यू तुम्हें समझ आएगी। तुम जैसे ही एक बार बोलोगे यीशु के नाम से, बस उसका मिशन जो आपको चंगा करना वो पूरा हो जाएगा उसी समय। आमीन। हाँ जी, क्या लिखा है? फिर यहोवा ने मूसा ते हारून नु आख्या, जब तुसी कनान देश विच पहुंच जाओ जेड़ा मैं तुहानू विरासत विच दिंदा हां, तां जेकर मैं उस देश दे किसे घर विच कोढ़ दा रोग पा देवां, वचन 35, तां उस घर दा मालक जाजक दे कोल आखे, मैनू अजिहा प्रतीत हुंदा है कि घर विच कोई रोग है। वचन 36, तद जादक उस घर नू जांचन लई जाण तो पहला हुक्म देवे कि उस घर नू खाली किया जावे। अजिहा ना होवे कि जो उस घर अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, सब लोग वो पीछे आगे, इधर भी जो लोग लंगर खा रहे आ जाओ इधर, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये सोचो जो स्टोरी है वो तुम्हारी है। तुम्हारे घर के अंदर याजक जाने लगा है। 1 मिनट के लिए सोचना है सबने। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा नहीं, तो आपने ये सोचना है जो बोला जा रहा है। ध्यान से सुनना। हाँ जी। वचन 36, तद जाजक उस घर नू जांचण लई जाण तो पहला हुक्म देवे कि उस घर नू खाली किया जावे। हाँ। अजिहा ना होवे कि जो कुछ उस घर दे विच है अशुद्ध हो जावे। इस तो बाद घर जाजक घर नू जांचण लई अंदर जावे। वचन 37, तद ओ उस रोग नू जांचे ते वेखे, जेकर ओ रोग घर दियां कंधां उत्ते हरियां जां लाल खोखलियां लकीरां वर्गियां होण अते कंध नालों डूंघियां विखाई देण। वचन 38, तां जाजक घर दे दरवाजे तो बाहर निकल के घर नू 7 दिन तक बंद कर देवे। अच्छा, अब 7 दिन के लिए तुम्हारा घर बंद कर दिया, कहां रह रहे हो तुम? लिखा 7 दिन के लिए घर को बंद कर दो। और तुम रह कहां रहे हो? तुम्हारे बच्चे कहां हैं? रोड ते। फिर देखो आगे, देखो सुनो। वचन 39, हाँ। अते 7वें दिन जाजक फेर आवे अते वेखे, हाँ। जेकर ओ घर रोग दियां कंधां ते फैल गया होवे। वचन 40, तां जाजक आप सोचो 7 दिन हो गए तुम्हारा घर बंद है, तुम उसको चंगा करने, ठीक करने के लिए बुलाया है जाजक को। अब जाजक को बुलाने के लिए भी मुश्किल आती थी कि याजक आओ हमारे घर पर। अब जब गया है तो देखो क्या हुआ। हाँ जी, मैं दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन आप इस हिस्से को जरूर देखो। हाँ जी। वचन 40, तां जाजक हुक्म देवे कि ओ उन्हां पत्थरां नूं जिन्हां दे विच रोग है कढ के ले जाण अते
ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। बताओ, तुम्हारे घर के ईंटें पत्थर जो भी जिसको वो फंगस है वो तोड़ेंगे, उखाड़ेंगे, वो ले जाएंगे। हाँ जी, आगे। वचन 41, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਛਿਲਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਛਿੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। वो मिट्टी कहां फेंकनी है? शहर से बाहर अशुद्ध जगह पे। ये अपने आप में एक चैप्टर है, फिर जाएंगे इसकी ओर। हाँ जी, आगे सुनो ध्यान से, आगे। वचन 42, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਹੋਰ ਚੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਪੇ। ਵਚਨ 43, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਅਤੇ ਲਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਵਚਨ 44, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਵਚਨ 45, ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾ ਦੇਵੇ। बताओ, ये था जिससे निकल कर आए हो आप, मैं, सब हमारे बुजुर्ग, इससे निकल कर आए हैं कि घर में अगर वो हो गया तो उसको गिरा दो, सारा साफ कर दो, और उसका जो सारा ईंट पत्थर है उसको कहां लेकर जाना है? बाहर शहर के। अब रहोगे कहां तुम? आगे। वचन 46, जब तक वो घर बंद रहे तब तक कोई उस घर विच वड़े, वो शाम तक अशुद्ध रहे। वचन 47, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵੇ। आप सुन रहे हो? तो जीवन तो तुम्हारा हमारा इसी चक्करों में रह जाएगा। और ये है पुराना हमारा हिस्ट्री, हमारी पीछे जो चलता था। और यहां पे क्या है? वो लहू और बदन, कुछ नहीं। उसका लहू एक बार घर के अंदर जाकर तुम बाहर गेट पे ही लगा दोगे ना, यीशु के नाम से तुझे मैं शुद्ध करता हूं, आमीन, बात खत्म हो जाएगी। मैं बोलता हूं बात खत्म हो जाएगी। याजक को, पास्टर को भी जाने की जरूरत नहीं है, उसका लहू लेकर जाओ। मैं बोलता हूं महासामर्थ तुम्हारे पास है। किसी के घर में कुछ भी लग गया, उसी समय ऑयल लो, महासामर्थी, उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके जैसे बोलोगे यीशु के नाम से मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं, उसी समय वो सारी जो पुरानी रीति रिवाज वो सारे खत्म एक नाम से ही। ये है कुर्बानी इसकी। इस लहू की वैल्यू ये है, इस बदन की वैल्यू ये है। कुछ नहीं करना। आओ जी, हफ्ता बंद करो घर को, चलो बाहर रुकते, हम रिश्तेदारों के चलते हैं। और तब भी घर में कोई आएगा, बैठेगा, नहाएगा, कपड़े धो, वो फेंक दो, ये कुछ नहीं करना। तुम्हारा पांव जहां जाएगा महासामर से भर के उनके घर शुद्ध कर देगा। आमीन। ये है उसके लहू और बदन की वैल्यू, ये है उसने जो कुर्बानी दी है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसा कुछ मत करो, वो बहुत बहुमूल्य है। ऐसा नहीं है कि तुम थोड़े से पैसों के चक्कर में उसके और उंगली उठाने को लोग मजबूर हो जाएंगे। वो बहुत बेशकीमती है। वो लंबे प्रोसेस से हमें हमारे बुजुर्ग निकले हैं, उसकी कीमत दी है, उसका इतना बड़ा प्राइस पे किया है। हजारों साल जूझते रहे लोग,
लाखों लोग जूझते रहे, वो इन्हीं चक्करों में पड़ गए। आओ जी याजक जी, हमारे घर पे फफूंदी लग गई। बताओ, अगर आप इसको आगे पढ़ोगे कोढ़ हो जाता था जिनको, आज फंगस बोलते हैं। अगर मैं खड़ा करूं चर्च में, कितने लोगों को होगी यहां पे? अगर एक जन को, किसी को फंगस लग गई, समझो गया तुम सारा खानदान। लिखा हुआ उसमें, यहां फफूंदी लग गई, क्या है, घर घर में लगी हुई है यहां। लेकिन क्या कुछ बेपरवाह है लोग। क्यों? क्योंकि परवाह करने वाले ने एक ही झटके में उसको खत्म कर दिया, सारे शराब को। आज आजादी से सब लोग और आजादी से अपने घरों में जाते हैं। किसी के घर में कुछ भी लगाए और एक ही सेकंड लगाते हैं, चल यीशु के नाम से, चलो जी, हो गया काम। कोई याजक नहीं आ रहा, कोई घर को खरोच रहा है, वो ईंटें निकाल रहा है, पूरा उसको गिरा दिया, जाओ फेंक कर आओ, जाओ अब ये करो वो करो, ऐसे करना है वो करना है। सुनो मेरी बात, आगे आगे पढ़ो, फिर हम चलते हैं इस पे। हाँ जी, वचन 49, ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਪੰਛੀ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, सुनो, हाँ जी, ਕਿਰਮਚੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਜੂਫਾ ਲਵੇ। हाँ, वचन 50, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢੇ। हाँ, वचन 51, ਤਦ ਉਹ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜੂਫਾ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਉੱਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਛਿੜਕੇ। वचन 52, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਛੀ, ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜੂਫੇ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ करे। ध्यान से सुनो अब। हाँ, वचन 53, पर उस जिਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, तद वो शुद्ध होवेगा। हाँ, वचन 54, लास्ट है, सुनो। हाँ जी, हर प्रकार दे कोढ़ दे रोग अते दाद लई एहो व्यवस्था है। यही हल है, तब जाकर शुद्ध होगा। उनके पास तो हल सुन लिया आपने, हमारे पास हल है एक बहुत बड़ा। वो लहू और बदन और यीशु का नाम जहां ले दोगे, शुद्ध हो जाएगा। हल ये है, आमीन। हल ये है जो फ्री है, हल ये है जो 2023 साल पहले ही हो चुका है। अब हमने तुमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ उसको देखना है जिसने हमारे लिए लहू और बदन दे दिया। आपको समझ आएगी। सुनो मेरी बात, ये मैसेज दो सबको जाकर। अगर किसी को किसी ने उलझनों में उलझाया हुआ है कि लाओ भाई कबूतर लाओ, ये करो वो करो, ऐसे करेंगे, अदर कोई भी किसी भी धर्म के लोगों को अगर उलझाया है, मेरा मैसेज दो, ओ तुम्हारा हल सबका, मेरा सबका, इस पृथ्वी पे हर एक जन रहने वालों का हल 2023 साल पहले हो चुका है। वो आया था, उसने अपना लहू और बदन दिया और तुम्हें सबको निकाल लिया उसने। वो निकाल चुका है। अगर तुम्हें आज भी कोई कबूतर पानी में उड़ाओ, नीचे गिराओ, ये ले आओ वो ले आओ, ऐसे कर दो, तो मेरा मैसेज दो उनको जाकर कि कुछ नहीं है, एक हल्का सा एक नाम, हल्के से लेना है, सही यीशु के नाम से शुद्ध हो जा। आमीन। तुम्हारा हल हो जाएगा जीवन भर। आमीन। मैं बोलता हूं, इसमें होकर निकलो तुम, तुम्हें समझ आएगी। आज कितने लोगों को उलझाया हुआ है, वो दो, ऐसे करो, वो ऐसे कर लो, तंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हजारों साल पहले इस पृथ्वी का हल निकल चुका है। वो हल का नाम प्रभु यीशु, उसका लहू और बदन है। तुम एक बार बोलोगे कहीं भी खड़े होकर,
उसी समय हल निकल जाएगा। आमीन। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं बताने की कि ऐसा कुछ मत करो कि जो बहुत कीमती लहू, जिसका प्राइस लेस है, जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसकी कुर्बानी की कोई समय की कोई उसकी कीमत नहीं है, स्वर्गीय योजना के अनुसार जो आया, ऐसा कुछ मत करो कि उसके ऊपर उंगली उठाए लोग। तुम थोड़े से पैसे बनाने के लिए उस लहू और बदन की इतनी हजारों लाखों लोगों की प्रार्थनाओं का आंसर, हजारों सालों का आंसर, थोड़े से पैसे बनाने के लिए लोग उंगलियां उठाएं। सोचकर देखो तुम सब, अगर तुम उस जगह पे होते आज पुराने समय पे, तो करो गलती फिर। या मूसा जैसों को नहीं बख्शा परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा उसने स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा। एक गलती गए। ये ढाल कौन बना है? ये किसने आजादी दी है? कुछ भी बोल रहे, कुछ भी कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और फिर तिड़ रहे हो तुम आकर। ये ढाल, ये परमेश्वर का लहू और बदन है, उसका मूल्य है। यस। अगर प्रभु जीसस क्राइस्ट के समय पे तुम यहां पे होते तो फिर पता चलता। क्यों जरूरी है? इसलिए ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, वो जाया ना जाए उसका लहू और बदन। ये बहुत मुश्किल से हुआ है, आसान नहीं था। हजारों साल पहले अगर आप यशाया नबी को पढ़ोगे तो नबी ने बोला मसीहा आएगा, लेकिन आया ही नहीं। यर्मिया ने बोला मसीहा आएगा, लेकिन आया ही नहीं। मीका ने बोला आएगा, आया ही नहीं। सब नबियों ने बोला मसीहा बहुत 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 तपस्याओं के साथ आया। वो लोग जब चीखें निकल गई, जिनके घरों में ये हलचलें चल रही थी कि घर में फफूंदी लग गई, अब कोड़ हो गया, अब तुम्हें पस बह रही तुम्हारे शरीर में, अब तुम बकरा दो, अब तुम पर्व में आओ, अब तुम भेड़ दो, अब तुम ओ प्रायश्चित का बकरा छोड़ो। बहुत बहुत मुश्किल से ये सौभाग्य मिला है कि उसने हमें चुन लिया और लहू और बदन देकर एक ही बार सदा के लिए उसने आजाद कर दिया। उसने कहा जाओ, मैं तुम्हें फ्री में आजादी देता हूं, एक बार तुम मेरा नाम ले लोगे यहां पे, तुम सदा की आजादी लेकर जाओगे, लोगों को भी दोगे। आप हैरान हो जाओगे अगर आप सिर्फ लेवी व्यवस्था में चलोगे। एक पॉइंट हम और देखेंगे, आप आज बहुत बड़े मिराकल लेकर जाओगे यीशु के नाम। यस, क्योंकि आप उसकी परमेश्वर की वैल्यू को आपको पता चल रहा है कि इतनी मुश्किल से हमें मिला है परमेश्वर का लहू और बदन। लेवी व्यवस्था चैप्टर 21 को पढ़ते हैं। सुनो, ये हमने देखा कि लंगड़े बैल बछड़े बेच रहे थे, आपको पता है, सुना आपने? अब देखो परमेश्वर ने इतनी ज्यादा सख्ती की हुई थी, इतनी ज्यादा सख्ती की हुई थी, आपको पवित्र वचन से दिखेगा। हाँ जी, लेविया दी पोथी ओदा 21 अध्याय 16 वचन तो लेके 21 वचन तक। फिर यहोवा ने मूसा नु आख्या, हरून नु आख। जहां पे भी आप सुनोगे यहोवा का नाम सुनोगे, मूसा का नाम सुनोगे, जो बहुत उत्तम नाम है मूसा का भी।
ये किसी आम इंसान के बारे में नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, आगे क्या? ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। सुनो, लिखा है परमेश्वर ने मूसा को कहा अगर तुम्हारे घर में, परिवारों में किसी में दोष है, किसी में क्या है? ਦੋਸ਼ ਹੈ। आप सुन नहीं रहे वो पीछे। किसी में क्या है? दोष। दोष है तो परमेश्वर के भवन में रोटी लेकर मत आना चढ़ाने के लिए। सुनो, हाँ जी, ਵਚਨ 18 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗੜਾ। सुन लो बात, सही बताना कितने लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है? आंख में, वो देखो देखो देखो, हाँ बताओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा जिनकी आंख में प्रॉब्लम है वो आना ही मत, पुराने समय पे। और क्या लिखा है? ਭਾਵੇਂ ਲੰਗੜਾ ਭਾਵੇਂ और जिनकी टांगों में प्रॉब्लम है, एक टांग में प्रॉब्लम है, कितने होंगे यहाँ पे? लिखा है अंधा, लंगड़ा और ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨੱਕ ਫੀਨਾ ਹੋਵੇ। लो बताओ जी, ये क्या कंडीशन है? इस पे एक गहरा चैप्टर है कि जिसका नाक नीचे को है, इस पे हम चलेंगे लेकिन बाद में किसी दिन। लेकिन आप सोचकर देखो, शक्ति देखो परमेश्वर की। हाँ, और ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ। लो, अब सोचो पुराने समय में क्या क्या शक्ति थी। हाँ, आगे। ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁੱਬਾ ਜਾਂ ਮਧਰਾ ਜਾਂ ਭੈਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਲ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। 23 तक पढ़ना आपने। ਆਇਤ 21 ਹਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ। हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਇਤ 22 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। बस अब सुनो ध्यान से, फिर से पढ़ो इसको। आपको समझ आ रहा है? यहां लिखा हुआ है मना है आना परमेश्वर के भवन के अंदरले हिस्से में। अब पढ़ो जरा इसको। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ 16 से पढ़ना है ना आपने, फिर से। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ, ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ हाँ, ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ हाँ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। हाँ, आगे। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਾ। सुनो, लिखा है अगर वो अंधा है तो आए ना इधर, उसको आना मना है। लंगड़े को आना मना है, और जिसका नाक टेढ़ा है उसका आना मना है, टांग लंबी आना मना है। अब यहां पे जाकर चेक करते हैं, कहां? जहां क्रूस, लहू और बदन जिसने दिया। अब अंधा आ गया, यहां लिखा है मत आना, यहां क्या बोलता है? जाओ अंधों लंगड़ों को लेकर आओ। क्यों? यीशु के नाम से आंखें अंधी वाला देखकर जाएगा यहां। आमीन। जो लंगड़ा है, लंगड़ा कर चलता है, यहां लिखा है आना मत, अंदर ही ना आना। यहां जब देखोगे यीशु मसीह के पास, उसके क्रूस की ओर देखोगे, तो वो लंगड़ा भाग कर जाएगा, उसी समय चंगा हो जाएगा वो। यहां लिखा जिसकी टांग एक लंबी एक छोटी है, आना मत। क्रूस क्या बोल रहा है? वो बोलता है तुम जब मेरे पास आओगे शुद्ध कर दिए जाओगे। ये क्या है? ये अंतर है, बड़ा अंतर। ये वो आजादी है जो हमें बहुत लंबे से निकाल कर लेकर आई है समय से,
और यहां पर लेकर आई है। कहां? उसके क्रूस और बदन के पास। मैं बोलता हूं उसके क्रूस और बदन के पास तो आना बहुत बड़ी बात है। तुम उसके नाम से ही जहां तुम बैठे हो, अगर अंधे हो, यीशु के नाम से मैं बोलता हूं तुम चंगे हो जाओ, उसी समय चंगे हो जाओगे। आमीन। तुम लंगड़े हो, यीशु के नाम से तुम्हारी टांगे सीधी हो जाएंगी। आमीन। यही नहीं खत्म हुआ, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा जाओ तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे। ओ तुम तो चंगे हो ही हो, तुम अंधे हो, लंगड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जाकर जिसको हाथ रखोगे यीशु के नाम से वहां पे ही चंगे कर दोगे तुम सबको। आमीन। ये उसके क्रूस की वैल्यू है, ये उसके लहू की वैल्यू है, उसके बदन की, ये है उसका अहमियत। कि एक वो समय जहां अंदर आना ही मना था, एक ये समय कि उसके नाम पर वो खुद बोलता है जाओ तुम लंगड़ों को चंगे करो, जाओ अंधों को आंखें दो, जाओ गूंगों को तुम जब हाथ रखोगे वो बोलेंगे। ये है उसके लहू और बदन की कुर्बानी। इस कुर्बानी की ओर ऐसा कुछ मत करो जो लिखा हुआ है इब्रानियों 6 में कि मुर्दे कामों की नींव मत डालो। मुर्दे कामों की नींव डालोगे तो उसके लहू और क्रूस की ओर लिखा है बेइज्जत करते हो उसको और उसको दोबारा चढ़ाते हो तुम क्रूस पे, अगर तुम ऐसे काम करते हो तो। अगर हम इसमें और देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि लहू और बदन एक ही बार जब परमेश्वर ने दिया, उसने सदा की आजादी, सदा का छुटकारा तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे हर हिस्से में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे शब्दों में उसने सदा का छुटकारा कर दिया उसने। आमीन। जीसस, कितनी बड़ी बात कही उसने, परमेश्वर ने। यहां अंधों का आना ही मना है, यहां अंधों को बोलते हैं जाओ जाकर चंगा करो। उठाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर खुदावन, हम जानते हैं मेरे परमेश्वर आपका लहू और बदन हमारे लिए बहुमूल्य है मेरे परमेश्वर। हम ऐसा कभी ना कुछ करें मेरे खुदावन कि आपके उस लहू और बदन के ऊपर लोग, अन्य जातियां, कोई भी उंगलियां उठाए मेरे परमेश्वर। खुदावन, हम जानते हैं मुर्दा कामों की नींव हम कभी नहीं रखेंगे मेरे परमेश्वर। आमीन। जीसस, क्या लिखा हुआ है इब्रानियों 6 उसकी 1 में, फिर से पढ़ते हैं। इस कारण हाँ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ पुरानी बातों को छोड़ दो। कौन सी पुरानी? जो यहां पे चल रही थी, उसको छोड़ दो और क्या करो? ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। सियाने होकर, समझदार होकर आगे बढ़ते जाओ। ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। मुर्दे कामों की नींव फिर से मत रखो। अब मुर्दे कामों की नींव, एक जो घर चला रहे हो आप घर में मेन हो, एक हस्बैंड मुर्दे कामों की नींव कैसे रखता है? जब वो अपनी वाइफ के साथ वफादार नहीं है, वो गलत रिलेशनशिप में है, वो गलत काम कर रहा है,
एक हस्बैंड की मुर्दे कामों की नींव क्या है? वो चैट कर रहे हो आप रॉन्ग रिलेशनशिप में, आप सोशल मीडिया के थ्रू यूज कर रहे हो, गलत रिलेशनशिप में हो, तो सुन लो मेरी बात सब, मुर्दे कामों की नींव नहीं रखनी दोबारा से, क्योंकि पहले इतना कुछ झेल कर आए हैं, अब लहू और बदन तुम्हारे लिए दे दिया गया है, मुर्दे कामों से निकलना है। एक वाइफ के लिए मुर्दे कामों की नींव क्या है कि अपने हस्बैंड के होते हुए वो दूसरों की ओर अट्रैक्ट हो रही है, वो दूसरों की ओर गलत रिलेशनशिप में है, ये मुर्दे कामों की नींव है। रिश्तों के अंदर व्यभिचार, ये मुर्दे कामों की नींव है। बहाना कुछ भी आप कर लो, मैंने फ्राइडे को इस पे बताया था कि बहाना क्या, नहीं जी ओ साडियां जरूरतां नहीं पूरियां करदा पे। जरूरतां क्या है? जरूरतें महंगा फोन, दाल के साथ खाना खा रहे हो, चिकन, पंखा नहीं है घर पे, एसी चाहिए, कारें, कुछ नहीं। मैं बोलता हूं कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है, मैं ये लेकर चलता हूं, तुम्हारे पास खाना भी नहीं है, तब भी अपने हस्बैंड के साथ वफादारी में रहो। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम्हें बताया गया, इसलिए कि वो क्रूस तुम्हारे लिए दिया गया है। मुर्दे कामों की नींव नहीं रखने देनी हमने, उसके क्रूस को कोई उंगली ना उठाए, इसलिए वो लहू और बदन तुम्हारे लिए दिया गया है। ये सब बहाने हैं शैतान दिमाग में डाल रहा कि महंगा वो चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। बहुत जबरदस्त बात है कि कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम वफादार हो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। यीशु तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा है, इससे ऊपर क्या चाहिए तुम्हें? हालेलुया, हालेलुया। मैं कितनी बार बोलता हूं, तुम्हारा हस्बैंड दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, मारता है तुम्हें, नहीं छोड़ना, यहां लाओ। वो समा निकल गया पुराना कि आना ही मत, दारूबाज को मत लेके आना, ड्रग्स को मत लेके आना। समा यहां आ चुका है, कहां? क्रूस के पास। वो बोलता है जो मेरे पास आएगा शुद्ध होकर जाएगा और उसकी महिमा होगी तुम्हारे कामों से। मैं बोलता हूं मुर्दे कामों की नींव हमने डालने ही नहीं देनी, रखनी नहीं है। हमें नहीं चाहिए महंगा कुछ भी, जरूरतें क्या है? अब यीशु के लिए पवित्रताई में जीना, अपनी वाइफ के साथ पवित्रताई में जीना, अपने हस्बैंड के साथ जैसा भी है पवित्रताई के साथ जीना। लोग बोलेंगे ओ वाह कि क्या लोग हैं ये, वो तुम्हारे बारे में बोलेंगे और यीशु के क्रूस की महिमा होगी। मैं बता रहा हूं, आमीन। उसके क्रूस को मत हिलने देना, मत ऐसा कुछ होना कि उसके क्रूस की ओर उंगली उठाए लोग। मुर्दे कामों की नींव क्या है? एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को सही शिक्षा ना देना। कितने फोन आते हैं मुझे कि हमारे बच्चे बात नहीं सुन रहे, हमारे बच्चे ओ बाहर आता है, ड्रग लेता है, फिर हमें मारता है। तो कहां हो आप जब बच्चे बड़े हो रहे हैं? कहां हो आप? किस मेले में तुम बिजी हो कि तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, किसके साथ वो बह रहा है, मिल रहा है, कौन है वो लोग? क्या आपने कभी कोशिश की कि उसको प्रार्थना में लाया जाए, उसका अभिषेक करवाया जाए? नहीं नहीं नहीं, हो ना
सवेरे स्कूल आ, वो स्कूल में जब पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? ड्रग्स, शराब। आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि बच्चों को शिक्षा दो आप स्कूल की दुनियावी, लेकिन आत्मिक शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। उनका अभिषेक होना समय समय पर बहुत जरूरी है। फिर कभी नहीं बोलोगे कि हमारे बच्चे किसी के साथ चले गए, हमें बताया नहीं, हमें पता नहीं चला। क्यों? डेविल ये करता है, उसको खत्म करना है। मुर्दे कामों की नींव नहीं डलने देनी हमने। नींव नहीं डलने देनी मुर्दे कामों की। बच्चों के लिए क्या है मुर्दे कामों की नींव? अब बड़े हो चुके हो, अब कमा रहे हो, शादी हो गई है, मदर फादर का जीना तंग कर रखा है, ये मुर्दे कामों की नींव है। अपने पेरेंट्स को ध्यान नहीं दे रहे हो, ये मुर्दे कामों की नींव है। हजारों एक्सपीरियंस पूछ लो, तुम जितना मर्जी दूर भाग लो, जितना मर्जी तेज भाग लो, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, रिजल्ट जीरो आना है अगर मदर फादर की अंदर से तुम्हें ब्लेसिंग ना निकली तो। ये मुर्दे कामों की नींव है। आप एक याजक हो, दास हो, दासी हो, आपके शब्दों में कपट नहीं होना चाहिए। अगर कपट है, ये मुर्दे कामों की नींव है। आप किसी भी बहाने से पैसे ले रहे हो लोगों से, कुछ भी बोलते जा रहे हो, ये मुर्दे कामों की नींव है। लिखा है अगर ऐसा कर रहे हो, यीशु को क्रूस पे चढ़ा रहे हो। उठाओ हाथों को, खड़े हो जाओ, बोलो मैं अपने हस्बैंड के साथ पवित्रताई से मैं अपना जीवन बताऊंगी, मैं अपने वाइफ के साथ पवित्रताई से चलूंगा, क्योंकि मैं मुर्दे कामों की नींव नहीं डलने दूंगा। बहुत मुश्किल से हमें आजादी मिली है, बहुत मुश्किल से हमें वो क्रूस, लहू और बदन मिला है, बहुत मुश्किल से वो बेशकीमती वो हमें आजादी दी उसने, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। मुर्दे कामों की नींव नहीं डलने देनी। आपने देखा कैसे लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज थी, लंबे चौड़ी योजनाएं थी, पहले वो करनी पड़ती थी, फिर जाकर परमेश्वर के भवन में वो सख्ती की जाती थी कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये लंगड़ा है तो नहीं आएगा, अंधा है तो नहीं आएगा। लेकिन वो बेशकीमती लहू, वो बदन, जो आजादी हमें मिली है, उसके नाम पे तुम आज चंगे होकर जाओगे। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, बोलो बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि तुम्हारे ऊपर उंगली आए। परमेश्वर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मुर्दे कामों की नींव डले। परमेश्वर नींव डले। बोलो अगर मेरे शब्दों से मुर्दे कामों की नींव डली है, मुर्दे कामों की नींव मैं उसको आज से हटाता हूं, बंद करता हूं। अगर मेरे कामों से मुर्दे कामों की नींव डली है, मैं आज से उसको हटाता हूं। अगर मैंने कुछ गलत किया है परमेश्वर, गलत किया, मैं वफादार नहीं रहा अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, आज मैं मुर्दे कामों को उखाड़ता हूं परमेश्वर। मैं मुर्दे कामों को बंद करती हूं परमेश्वर। मैं मुर्दे कामों को बंद करता हूं परमेश्वर। मैं हटाता हूं ये सब कुछ परमेश्वर। बोलो 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 बोलो, ये समय है। ओ तुम आजाद 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 बड़े बड़े मिराकल लेकर जा रहे हो। आमीन। ओ उसके नाम से आज बड़े मिराकल लेकर जा रहे हो तुम। आमीन। जो पहली बार आए हैं वो भी सब हाथ उठाए। मैं छूता हूं यीशु के नाम से तुम्हारे टीबी, कैंसर, HIV, अंधापन, लंगड़ापन, यीशु के लहू और बदन से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जीसस जीसस। ओ जहां जहां मुर्दे कामों का ऐसा
षड्यंत्र रचा है शैतान ने तुम्हारे घरों में कि जादू टूने किए गए। मुर्दे कामों को यीशु के लहू से उखाड़ता हूं मैं तुम्हारे जीवन में। आमीन। जीसस। जिंदा कामों की नींव रखता हूं मैं पवित्रताई से यीशु के नाम। आमीन। बोलो मेरे जीवन में जिंदा कामों की नींव आज से डल गई है। मेरे जीवन मेरे जीवन में जिंदा शब्दों की नींव डली है आज। मेरे जीवन में जिंदा रिलेशनशिप की नींव डली है आज। उठाओ हाथों को, बोलो 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 परमेश्वर के साथ इन शब्दों को। जीसस। आज मेरे जीवन में जिंदा कामों की आज मेरे जीवन में जिंदा कामों की शब्दों की नींव पड़ी है। आज मेरे जीवन में जिंदा कामों की शब्दों की नींव। आज मेरी जिंदगी बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे पता चला है कि कैसा कितना मुश्किल था कि परमेश्वर आपने हमें दलदल से निकाला। आपने हमें कितनी उलझनों से निकाला और अपना लहू और बदन दिया परमेश्वर। मैं तेरी ओर देखता हूँ परमेश्वर। यस 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 यस। मैं मुर्दा कामों की नींव डलने नहीं दूंगा, डलने नहीं दूंगी। कामों की नींव कभी डलने नहीं दूंगा परमेश्वर। जीसस। जीसस। कैसे पवित्र वचन में हमने देखा गहरे से। मैं चाहता हूं इससे भी गहरे में आने वाले समय पे हम और गहरे में और ज्यादा समय से हम परमेश्वर के वचन में गहरे से चलेंगे। इसीलिए बाइबल भवन की तैयारी हो रही है। क्यों? ताकि आपको सही में समझ आए। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, नशे छोड़ रहे हैं, ड्रग्स छोड़ रहे हैं, उनको मैं चाहता नहीं कि वो खाली कलीसिया ही बने। जैसे आप लोग कलीसिया नहीं हो, आप चमत्कार करने वाले बन चुके हो। तो मैं चाहता हूं इस परिवार में जो पहली बार आए, किसी भी अदर से धर्म से लोग आते हैं, बाइबल भवन के अंदर उनको गहरी शिक्षा परमेश्वर के लहू और बदन के बारे में गहरे से बताया जाएगा। और जो लोग घर पे बैठे उनको ऑनलाइन बताया जाएगा। मैं बोलता हूं यीशु राज आ जाएगा, फिर यीशु राज। आमीन। इसीलिए बाइबल भवन की तैयारी चल रही है। अभी पेपरों में उसकी तैयारी चल रही है ताकि जल्दी से हम सारा करके उसको जल्दी शुरू किया जाएगा। और जल और आत्मा से नया जन्म 2 अगस्त को बैप्टिज्म हो रहे हैं। आपने जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं आप लिखवा सकते हो। आज सब सेवादारों को मिला जाएगा। मीटिंग के बाद आपने पुलपट के पास आना है। जो सेवा करते हैं भवन के अंदर आकर, और जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे बोलकर भेजेंगे, उनको टोकन दिया जाएगा। वो फ्री है, यहां ले हैंड फ्री होती है। बताओ लोगों को जाकर। मैं तो करता ही हूं ले हैंड। आपको पता है यहां पे जब वरदान इम्पार्ट किए जाते हैं, आप लोग जब जाकर करोगे तब भी चंगियाइयां होंगी, बड़ी चंगियाइयां। आमीन। यहां पे आम बात है, हमारे लोग लगातार इस काम को करते हैं, लगातार। जो एवेंजलिस्ट हैं, जो दास दासियां, वो तो करते ही हैं। और अगर आप सेवा करना चाहते हो भवन में,
परमानेंट आना चाहते हो तब भी आ सकते हो। आप मीडिया में कुछ भी कर सकते हो। हफ्ते में एक दिन देना चाहते हो तब भी आपने मेरा नंबर आपके पास है, आपने बोलकर भेजना है। मीडिया में आप किसी भी हिस्से में आप फोन पे काम कर सकते हो तो हमें जरूरत है। और क्योंकि परमेश्वर का जो परिवार है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तेजी से, तो हमें चाहिए कि सब लोग मिलके हम काम करें। अगर आपको कुछ भी आता है मीडिया का फोन के ऊपर तो आप मेरे नंबर पर बोलकर भेजें। और अगर आप बाइबल टीचिंग लेना चाहते हैं, डिलीवरेंस आपकी नहीं हो रही, तो आप संडे को आ सकते हो। बाइबल टीचिंग एवेंजलिस्ट के लिए संडे को क्लासेस टीचिंग होती है। और जो लोग परमेश्वर के काम के लिए हफ्ते में 1 घंटा 1 दिन देना चाहते हैं, वो भी जरूर जरूर आप कदम उठाओ। क्योंकि जो बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली है, अब लोगों तक पहुंचानी है जो उलझनों में उलझे हुए हैं, जिनको लगता है कि उनको रीत रिवाजों में डाला जा रहा है, तो उनको मैसेज दो जाकर कि अब खत्म हो चुका है। 2000 साल पहले ही परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया और आप आजाद हो चुके हो। अगर आप परमानेंट आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। कुछ लोगों के मैसेज आए थे, वो पूछ रहे थे, मैंने बोला था प्रार्थना करके बताएंगे, आप आ सकते हो। और जो सुनिए ध्यान से, अभी मैं एक सेवक से बात कर रहा था तो बाहर उसने किसी का नंबर लिया और उसने बोला कि मैं नंबर इसलिए लिया मैंने कि मैं बाइबल के ज्ञान के बारे में बताऊंगा। आप सुनो मेरी बात, मैं पूरी दुनिया को चेक कर चुका हूं कितना ज्ञान कौन किसके पास है। अगर कोई भी आपको बहका रहा है तो समझ लो वो लहू और क्रूस की और उंगली है। आप दोबारा उसके क्रूस को आप समझ रहे हो ना, आपको वो इसलिए उलझा रहा है क्योंकि शैतान तुम्हें डिसऑनर करना चाहता है। आपने उलझना नहीं है, हिदायतों में बने रहना है। और ये सच बात बता रहा हूं इस पवित्र जगह पे खड़े होकर, यहां कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि आज नहीं महीने के बाद कोई पैसे की योजना बनाएंगे, कोई कार्ड बनाएंगे, कुछ मेंबरशिप का अनाउंस करेंगे, कुछ भी नहीं। यहां अनाउंसमेंट होंगी तो फ्री की होनी है सदा के लिए। यहां प्रेयर शॉल फ्री दिया जा रहा है। परमेश्वर का जो इजराइल से आया अनॉइंटिंग हैंकी वो फ्री दिया जा रहा है। अनॉइंटिंग ऑयल यहां का नहीं, इजराइल का बॉटल समेत फ्री दिया जा रहा है। ले हैंड की कोई फीस नहीं है, मेंबरशिप की कोई फीस नहीं है, कोई फंड नहीं चाहिए हमें दीवार करनी है, छत डालनी है। मैं भूल ही जाता हूं रोज छत की अनाउंसमेंट करने के लिए। बताओ, जिस दिन हमने मीठा बनवाया था तब भी भूल गया मैं। पास्टर सर्टिफिकेट फ्री है यहाँ पे, आपको जब डन हो जाएगा बता दिया जाएगा ये हो गया जी, प्रभु ने कर दिया। जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, लहू और बदन दिया जिसने, वो वादे कर रहा है तो वो पूरे भी करके दिखाता है। अगर हमारे जीवन में हो रहे हैं तो तुम्हारे भी होने ही होने यीशु। आमीन। चर्च की रजिस्ट्रेशन फ्री है, जहां 25-25 हजार ले रहे हैं लोगों से, 5-5 हजार सर्टिफिकेशन, कुछ भी नहीं यहाँ पे, टोटल फ्री है सारा कुछ। खाने के पैसे लिए जा रहे हैं, फ्री है। ये मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है, क्यों? ताकि कान खुल जाए सबके। इसलिए अगर कोई तुम्हें बहका रहा है, आपने बिल्कुल इधर उधर मत जाना, क्योंकि हमें पता है, हमें परमेश्वर ने सिखाया कि मेरे लहू और बदन की वैल्यू क्या है। हम कभी ऐसा नहीं कुछ करेंगे कि उस पे ऊपर लोग उंगलियां उठाए कि देखो पैसे ले रहे हैं प्रेयर के लिए, और अकड़ कर बता रहे हो मैं ले रहा हूं, बहुत बढ़िया। और लो,
परमेश्वर के उंगली उठाए लोग ऐसा कभी नहीं करना। यही शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूं, यही शिक्षा लोगों को दो जाकर। आपने इतना बड़ा कुछ पा लिया है जिसका नाम जीसस क्राइस्ट है। उससे आगे क्या चाहिए इस दुनिया में? कुछ भी नहीं। वही इस दुनिया का शुरू है, वही अंत है। बाइबल में लिखा वही अल्फा और वही ओमेगा है। उसी से शुरू हुई दुनिया, उसी तक सीमित है। ओ वो दुनिया से आया, स्वर्ग में बैठा है, रोज तुम्हें देखता है, सुनता है, तुम्हारी हमारी जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है वो। इसीलिए उसने नाम लेकर हमें बुलाया है। इसलिए चिंता मत करो, कभी कभी भी नहीं। तुम्हारा ऐसा कोई काम नहीं होगा, सुनो मेरी बात को, तुम्हारा एक भी काम नहीं होगा जो इस पवित्र परिवार में तुम बिना काम हुए चले जाओगे। एक भी नहीं होगा। सारे काम होकर यहां से जाओगे यीशु के नाम। और सुनो, जिनके काम अभी आपको लगता है कि लेट हो रहे हैं, मुझे नहीं पता नहीं हुए, तो मुझसे मिलो, अपॉइंटमेंट लो। तुम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, जहां गलती सेट करेंगे अपने आप आगे निकल जाओगे। इसलिए आपने बने रहना है। अभी मैं ले हैंड करूंगा और सुनो, उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी आपका महासामर्थ, मैं खुदावन आज जो आपने हमें सिखाया कि कितनी खुदावन मुश्किल से हमें आप मिले हो प्रभु जी, आपका लहू और बदन हमारे लिए बहाया गया। मैं उसी लहू और बदन को यीशु के नाम से इनके घरों पे लगाता हूं, इनके बिजनेस पे लगाता हूं, जॉब पे लगाता हूं, इनके बच्चों के ऊपर जो अभी घरों में सो रहे, मैं यीशु के नाम से इनके घरों पे उतरता हूं और स्वर्गदूत इनके घरों को छुए और चंगा कर दे सबको यीशु के नाम। और जो पहली बार आए हैं, मैं अभी आपको छूंगा, तैयार हो जाओ गवाहियों के लिए। अभी इसी वक्त बड़े चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में। मैं बोलता हूं, एक भी ऐसा नहीं जाएगा यहां से जिसके जीवन में बड़े मिराकल नहीं होंगे अभी इसी वक्त। और यही मिराकल 30 अगस्त को कैलिफोर्निया में होंगे, यूएसए में, और 1 तारीख को 1 सितंबर को न्यूयॉर्क में होंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं। इसलिए आपने तैयार रहना है। उनके नाम बोलो जिनके परमेश्वर ने, जिनके प्रेयर शॉल है। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨਿਸ਼ੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਾਸਟਰ विल्सन सोना जम्मू, एवेंजलिस्ट परवीन नाभा और एवेंजलिस्ट गोका सिंह एक बार फिर। और जिनके अभिषेक होने हैं वो जल्दी से आए। पास्टर निशु जी दिल्ली। सुनो मेरी बात ध्यान से, आज सबसे बड़ा दिन है। आज क्योंकि आपने गहरे से परमेश्वर के लहू और बदन को जाना। आज तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। आमीन। पास्टर निशु जी दिल्ली, पास्टर शिंदर मसीह अमृतसर, पास्टर विल्सन सोना जम्मू, एवेंजलिस्ट परवीन नाभा, एवेंजलिस्ट गोका सिंह पुलपिट ते चले जाएंगे जिन्हों के नाम बोले जा चुके हैं। अज प्रेयर शॉल गिफ्ट भेंट किया जाना। परमेश्वर के दास कुछ मिनटों के बाद ही लेहन चाह रहे हैं। अगर तुसी अपनी भेंट चढ़ाने तो रह गए तो सेवादार थोड़े इर्द गिर्द है जिन्होंने हरे रंग दी जैकेट पहनिया। और आप गवाहियों को जल्दी रेडी किया जाए। सुनो, जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए हैं
अब वो समय आ गया कि आप उन गवाहियों को सुनो। आज तुम्हारे जीवन में बड़ी गवाहियां होने जा रही यीशु मसीह के नाम से। तुम उन मिराकल को देखोगे ओ जो मिराकल आप चाहते थे। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। मैं आपके पास आ रहा हूं ले हैंड के लिए। जीसस हालेलुया 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 तैयारी करो अपनी के परमेश्वर ने दास। हालेलुया थैंक यू जीसस 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 इवेंजलिस्ट रितु, पास्टर रितु लुधियाना से। थैंक यू जीसस थैंक यू ओ तैयार हो जाओ इवेंजलिस्ट, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, सुना के तैयार हो बख्शो जाओ। जिन्होंने आज परेड शाल गिफ्ट पेंट किया गया की महसूस करते इस मान के लिए। हालेलुया 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 ले हैंड के लिए आपने तैयार हो जाओ। हाँ जी जीसस परमेश्वर के दास और दासियां आप की अपने जगह पे जाएं आज ताकि परेड शाल गिफ्ट पेंट होया परमेश्वर के दास दासियां नु सुनांगे बख्शो की महसूस कर दे आज इस बड़े मान दे लिए। और गवाहियां आप तैयार करें ताकि गवाहियों को सुने हम। हालेलुया हाँ जी वो मिराकल जो परमेश्वर ने जय मसीह की। आपके मैं जीवन में खुदा किए बंदा हैं। और प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हाँ जो प्रभु के दास ने मेरा आदर मान किया परमेश्वर वालों। मैं खुदा दी महिमा करदा हाँ, प्रभु दी वडियाई करदा हाँ, प्रभु दी तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੇ ਸੋਨਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਪੈਰਿਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ जो गवाहियों वाली टीम है वो यहाँ पे आ जाए। प्रार्थना करदी हां कि ਇਹ ਜੇ स्पिरिचुअल फादर परमेश्वर ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी थैंक यू जीसस। गवाहियों वाली टीम जल्दी से रेडी हो। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मुझे एक ऐसी माँ मिली है संत पैरिस के रूप में एक ऐसा पिता मिला जिसके लिए मैं सदा से तरसती रही। मेरे परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद। जो गवाहियों वाली टीम है वो जल्दी से रेडी रहे। आज सुबह ही मुझे पवित्र आत्मा जी ने दिखाया पापा जी मुझे ब्लेस कर रहे दोनों हाथों से। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। सुनांगे उन्हां गवाहियां नु उन्हां छुटकारियां नु जेड़े परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कीते है। अपनी गवाही देना भुलना नहीं है। लेहन फादर साहब जा चुके हैं अपने नजराने भेटा कमाई के 10वें हिस्से उस ऑफरिंग बॉक्स के अंदर पाउंदे जाना। अगर अपनी भेट चढ़ाउण तो